होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स होस्ट करेगा पाकिस्तान एंड इंग्लैंड को फॉर द सेकंड टेस्ट मैच ऑफ दिस सीरीज। 27 अगस्त यानी कल से ये टेस्ट मैच स्टार्ट है, उसकी प्रीव्यू वीडियो है ये। एंड पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू परफॉर्म वेल। वो प्रेशर बरतानवी मीडिया की तरफ से भी है एज वेल एज पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी है। सोशल मीडिया बज़ कर रहा है इस टीम की परफॉर्मेंस की वजह से एंड सारा ब्लेम इनको अपने आप को ही देना चाहिए। पहले भी ज़बानें चल रही थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले मैच से पहले ही एक प्रिडिक्शन दे दी थी कि पाकिस्तान एक पुअर टीम है, इंग्लैंड को 3-0 जीतना चाहिए। एंड उस प्रिडिक्शन को जबान दी मजीद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने, जो कि लीड्स में आई। एंड उसके बाद से सिर्फ स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं बल्कि पूरा इंग्लिश मीडिया ये बात क्लेम किए जा रहा है कि ये टीम एक पुअर साइड है। 50 साल में इससे बुरी साइड पाकिस्तान की नहीं आई है इंग्लैंड। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूव ज़रूर करना है एंड उसके लिए परफॉर्मेंसेस देना ज़रूरी है। एंड ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ तो लंदन के अंदर स्पेशली पाकिस्तान ने अच्छा किया है। लंदन के अंदर अगर मैं आखिरी 3 मैचेस की बात करूं तो पाकिस्तान 3 के 3 मैचेस जीता है। लंदन में पाकिस्तान अपनी 3 में से 2 ट्रॉफीज़ जीता है, एक लॉर्ड्स के अंदर एंड एक ओवल के अंदर 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी। सो लंदन पाकिस्तान के लिए हमेशा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता रहा है। 2016 में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस जीते थे, दोनों के दोनों लंदन के अंदर जीते थे। एक लॉर्ड्स के अंदर पहला टेस्ट था एंड आखिरी जो टेस्ट था वो ओवल के अंदर था, वो भी पाकिस्तान ने विन किया था। उसके बाद 2018 में जो पाकिस्तान लास्ट अपना टेस्ट मैच जीता है इन सेना कंट्रीज, लास्ट अपना टेस्ट मैच जीता है जो इंग्लैंड, वो लॉर्ड्स के अंदर मैच था। अब्बास ने वहां पे 8 आउट किए थे, ही वाज द हीरो ऑफ द गेम एंड पाकिस्तान ने वो मैच बड़ा कंफर्टेबली 8 या 9 विकेट से वो मैच विन किया था। सो लॉर्ड्स हिस्टोरिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लॉर्ड्स की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान ने यहाँ पे 21 गेम्स खेले में, 21 नहीं शायद 25 टेस्ट गेम्स खेले में, जिसके अंदर से 6 पाकिस्तान जीता है, 5 हारा है एंड बाकी नो रिजल्ट्स या ड्रॉ की तरफ गए हैं। सो अगेन एक अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का इस ग्राउंड के अंदर। उमर गुल ने कल पोस्ट लगाई कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो 2009 का टूर्नामेंट याद आ जाता है। सो अगेन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अच्छी यादें वाबस्ता हैं, बट यादों से या हिस्ट्री से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के अंदर तो वसीम वक़ार भी थे, इमरान खान भी थे, शोएब अख्तर भी थे, लेकिन प्रेजेंट के अंदर हमारे पास क्या है ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। सो कल के दिन किस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अब अगर मैं लॉर्ड्स के बारे में बात कर लूँ, मैदान के बारे में बात कर लूँ, सो यहाँ पे अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ सो यहाँ पे तेज़ विकेट्स बनी है, फास्ट विकेट्स बनी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कल के दिन आपको एक फास्ट विकेट मिलेगी। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 वजह तो ये है कि आपने बहुत गौर से सुनना है कि लॉर्ड्स के अंदर जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ है उस पे आईसीसी ने लॉर्ड्स को एक डीमेरिट पॉइंट दिया था। न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड के दरमियान वो टेस्ट मैच हुआ था, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। आईसीसी अवॉर्डेड इंग्लैंड अ डीमेरिट पॉइंट फॉर दैट टेस्ट गेम। दैट विकेट बहुत तेज विकेट बनाया था, ग्रीन विकेट बनाया था। स्लोप के साथ तो वैसी मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को, एंड जब विकेट ग्रीन हो जाए तो मतलब आप समझेंगे फास्ट बॉलर्स के मजे ही दुगने हो जाते हैं। सो एक वो चीज़ उनके बैक ऑफ द माइंड ज़रूर होगी कि यार हमें तेज़ विकेट बनाने के बाद एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है। वो ज़रूर चाहेंगे कि यार हम लोग एक बैलेंस्ड विकेट बनाएं। सेकंड जो आपका बहुत बड़ा फैक्टर है वो है गर्मी। जो लंदन में पड़ी है ना इस साल गर्मी, जो हीट वेव पड़ी है, वैसी गर्मी नहीं पड़ती इंग्लैंड के अंदर, वैसी गर्मी नहीं पड़ती पूरे यूरोप के अंदर। लेकिन इस साल जो गर्मी पड़ी है उसकी वजह से कंडीशंस वहाँ पे ड्राई हैं एंड उन जैसी कंडीशंस के अंदर एक तेज़ विकेट को बना देना दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। क्योंकि आपने इंग्लैंड की जो कंडीशंस देखी हैं वो ओवरकास्ट कंडीशंस, काले बादल सर के ऊपर एंड देन उसके बाद ग्रीन टॉप, तो वो बनती नहीं विकेट्स उन कंडीशंस के लिहाज से। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब इतनी तेज़ धूप पड़ी है तो आपने प्रैक्टिस गेम के अंदर ग्राउंड की ग्रास भी देखी होगी, वो ग्रास भी ब्राउनिश हो गई है एंड लोगों ने बोला कि यार ये जो ग्रास है ये किस ग्राउंड पे मैच करवा दिया पाकिस्तान का। लेकिन वो जो ग्रास ब्राउन हुई है वो गर्मी की वजह से हुई है। एंड आप एक बात समझ लें कि विकेट के ऊपर जो भी ग्रास होगा ना वो भी इसी तरीके से हो गया होगा, या उसको जब भी इन लोगों ने प्रिपेयर करने की कोशिश की होगी वो उतना रेजिस्ट नहीं करेगा। सो मेरे ख्याल से अभी जो पहली पिक्चर आई है विकेट की वो तो ग्रीन आई है। वो 2 दिन पहले ग्रीन ही रखते हैं, 2 दिन पहले वो नहीं कट ऑफ करते ग्रास। लेकिन जिस दिन आप मैच वाले दिन पिक्चर देखोगे ना विकेट की, वो ग्रीन विकेट नहीं होगी, वो एक सिंपल ट्रैक होगा जिसके ऊपर बैलेंस्ड रहेगा स्पिनर्स का भी, फास्ट बॉलर्स का भी, एज वेल एज बैटर्स का भी। एंड बड़ा फैक्टर अगेन मैं कहूंगा कि जो डीमेरिट पॉइंट आईसीसी ने दिया था
वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा उनके बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि ग्राउंड की एक रेपुटेशन होती है। अगर आप 6 सालों के अंदर मेरे ख्याल से कोई 5 डीमेरिट पॉइंट ले लेते हो तो आपका ग्राउंड फिर 1 साल के लिए बैन हो जाता है। एंड इट इज़ अ होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स। ये अगर बैन होगा तो ईसीबी के ऊपर बड़ी थू फिटकार होने वाली है। सो दैट विल बी द थिंग दैट विल बी इन देयर बैक ऑफ द माइंड। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें ये पाकिस्तान के कॉज में बेहतर हैं। वो क्यों? क्योंकि साजिद को मेरा ख्याल है इस टीम के अंदर डालना चाहिए। अगर स्पिन सपोर्टिव विकेट मिली तो साजिद खान का होना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पाकिस्तान को अगेन विकेट बहुत अच्छी तरीके से रीड करनी पड़ेगी। ओवर दी ईयर्स हमने देखा है कि यार 4-4 पेसर्स के साथ भी हमने लॉर्ड्स में क्रिकेट खेली है। 2018 याद कर लें या 16 याद कर लें, हम 4-4 पेसर्स के साथ जाते थे। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि विकेट कंपैरेटिवली टू दोज विकेट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाली है। तो बाबर एंड सरफराज जाके विकेट देखें एंड फिर डिसाइड करें कि 11 क्या खिलानी है। आया कि हमने 3 पेसर्स के साथ जाना है या फिर वही वेस्ट इंडीज़ वाला कॉम्बिनेशन रखना है जहां हम 2 स्पिनर्स 2 पेसर्स के साथ गए थे एंड हम मैच जीते थे। मैं साजिद को खिलाना चाहूँगा। अगर आपको एक स्पिनर चाहिए ना, एक स्पिनर अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से वो साजिद खान होना चाहिए। वो क्यों? वो इस वजह से है कि साजिद थोड़ा सा ना बैटिंग में एज ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली अली उस्मान जो कि हमारे पास वो स्पिनर है जिसने 5 आउट भी किए पिछले मैच में, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो हमारा बैटर नंबर 8 के ऊपर आए ना वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करे, वो थोड़े से रन्स कंट्रीब्यूट कर दे ताकि हमारी जो लीड या ट्रेल हम जो भी दे रहे हो उसमें थोड़ा सा फाका पड़ जाए, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाए। बट अली उस्मान उस तरीके की बैटिंग करने में नाकाम है। बट साजिद खान एक बहुत अच्छा बैटर है, टेक्निक वाइज भी एंड रन्स भी उसने किए हैं। सो साजिद को बैटिंग में थोड़ा सा एज मिल जाता है एंड आई थिंक ही मस्ट प्ले द गेम एट लॉर्ड्स। वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा स्पेशली। एंड इसके बाद इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के अंदर अगेन मैं कहूँगा कि लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, सो वहाँ की वजह से भी उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। सो अगर आपने 2 स्पिनर्स खिलाने हैं इन विकेट के ऊपर तो ठीक है, चलें अली उस्मान को भी खिला दें एंड एज वेल एज साजिद को भी खिला दें, जो मेरे ख्याल से बहुत रेयर है। आपकी विकेट स्पिन फ्रेंडली तो होगी लेकिन उतनी भी नहीं होगी कि आप 2 स्पिनर्स लेके चले जाओ। सो आपको इन बिटवीन दीज 2 डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन खेलता है। एंड देन उसके बाद योर फास्ट बॉलिंग नीड अ रिवैम्प। आप इन 3 सीमर्स के साथ नहीं जा सकते। सीम बॉलर्स हैं सारे, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए परफॉर्म। एंड जो कोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके एज वेल एज सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन दोनों ने यही बोला कि यार ये जो बॉलर्स हैं ना हमारे, ये केपेबल बॉलर्स हैं, लेकिन क्योंकि हम वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, हम जब लीड्स में आए तो यहाँ पे सर्दी ज़्यादा थी, इस वजह से प्लेयर्स अडेप्ट नहीं कर पाए टू द वेदर, जिसकी वजह से इनकी बॉडी भी स्टिफ रही यानी अच्छी जगहों पर बॉलिंग नहीं कर पाए। सही है, एक रीज़न आपने दिया, तो इसको कैसे क्योर करना है, इसको कैसे हल करना है। अभी फिलहाल हमारी टीम उतनी अडेप्टिव नहीं है। एंड अडेप्टिव कैसे होगी जब इनको डोमेस्टिक के अंदर ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो ये कैसे अडेप्ट करेंगे। आप अपना डोमेस्टिक सीजन उठा के देखें, कायदे आजम ट्रॉफी की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 वेन्यूज़ के ऊपर पूरी लास्ट कायदे आजम ट्रॉफी आपने खिला दी है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो कि करीब करीब है, एंड एबटाबाद। ये 3 वेन्यूज़ पूरी कायदे आजम ट्रॉफी आपने करा दी। सो कैसे एक प्लेयर अडेप्ट करेगा। मिसाल के तौर पे एक टीम अगर 10 मैचेस खेलती है ना, तो उसमें से 5 मैचेस वो टीम एक ही वेन्यू पे खेल रही है। एक प्लेयर एक वेन्यू पे 5 मैचेस खेल रहा है। एंड यही चीज आपको अपने होम समर में भी दिखती है। रावलपिंडी लाहौर, रावलपिंडी लाहौर, रावलपिंडी लाहौर, यहाँ पे पूरा आपका होम सीजन हो जाता है क्रिकेट का। जिस टीम को भी आप बुलाते हैं इन दोनों मैदानों पे कहीं पे भी खिला देते हैं एंड फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अडेप्ट करो। क्या ही हो कि अगर एक टीम कायदे आजम ट्रॉफी का मैच कराची की गर्मी में खेले और उसके बाद वही टीम उठ के एबटाबाद की सर्दी में जाके मैच खेले, तो क्या उनकी अडेप्टेशन बेटर नहीं होगी। कराची में उनको बिल्कुल सीधा विकेट मिले, जब वो इस्लामाबाद जाएं तो वहां पे उनको घास वाला विकेट मिले, तो क्या वो जो अडेप्टेशन का मसला है वो बेटर नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अगेन दैट ऑल इज अ मैनेजरियल इशू। प्लेयर्स की हम बात करते हैं, बट जब प्लेयर्स को सही प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, प्लेयर्स को सही डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, देन वो कहाँ से परफॉर्म करेंगे। आपका एक लड़का कायदे आजम ट्रॉफी में 1000 रन भी करता है, वो उसमें 1000 रन में से उसने 600-700 रन एक तरीके की विकेट पे एक ही ग्राउंड पे किए हुए होते हैं। तो तभी वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो फिर वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि वो चीज़ें उसको नहीं मिली। So you need to develop variety of wickets, variety of conditions in your domestic structure, ताकि ये adaptability का issue एटलीस्ट आपके पास से कम हो। Moving back to the test match, यहाँ पे you need to revamp your fast bowling। आपको उबैद शाह को डालना पड़ेगा, भले वो जिस तरीके का भी बॉलर है फिलहाल बॉल जगह पे नहीं कर रहा है, बट you need to take a chance।
क्योंकि आपको पेस चाहिए, आपको 140 वाला बॉलर चाहिए। उबैद शाह ने भी जो मैच खेला उसमें वो बहुत एक्सप्रेस नहीं थे, बहुत तेज़ नहीं थे, बट स्टिल वो 135 140 के दरमियान कर रहे थे। ये जो हमारा लॉट है करंट, ये तो तकरीबन आप समझे 130 भी मैक्सिमम जा रहा होता है, 132 133 ये कर रहे होते हैं। सो मेरे ख्याल से खुर्रम शहजाद की जगह उबैद शाह को डालें, अली डेजी एंड अब्बास को कंटिन्यू करें। इसके अलावा साजिद को इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि साजिद अगेन मैंने कहा एक फाइटर है, एज वेल एज बैटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा आपको रन्स करके दे सकता है। इसके अलावा अगर मैं बैटिंग की बात करूं, मेरा नहीं ख्याल अजान अवैस को ड्रॉप करना चाहिए। अगर आपने ड्रॉप करना है तो इमाम को करें, लेकिन इमाम ने पहली इनिंग में 42 रन किए हैं, सो मेरा नहीं ख्याल इमाम ड्रॉप बनता है। सो अब अभी जो है यू नीड टू नो कि क्या सलमान अली आगा ड्रॉप होता है बाबर के आने के लिए, या क्या सऊद ड्रॉप होता है। एक अच्छी बात यह है पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम ने बैटिंग की है कल के दिन। कल जो प्रैक्टिस सेशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर आके बाबर जब आया तो उनके हैंड के ऊपर बैंडेज भी नहीं थी, दैट वाज द फर्स्ट गुड साइन। देन उसके बाद उन्होंने बैटिंग की इंडोर नेट्स के अंदर भी एज वेल एज आउटडोर नेट्स के अंदर भी, एंड भरपूर सेशन किया। स्पिनर्स खेले, फास्ट बॉलर्स खेले, थ्रो डाउन खेले, तीनों नेट में जाके उन्होंने बैटिंग की। सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के येस ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल, एंड यार मैच खेलना चाहिए बाबर को। बाबर का मैच में ना होना दैट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। न्यूजीलैंड सीरीज़ 2021 ऐसा ही हो गया था कि बाबर नहीं खेल पाया था वो सीरीज़, एंड मैं टू बी ऑनेस्ट इतनी बात मैं समझता हूँ कि विदाउट बाबर आजम इन द बैटिंग लाइनअप ये पाकिस्तान टीम कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ जो आपके लड़के हैं बाबर आजम के बगैर कुछ भी नहीं है। बाबर आजम के पीछे कब तक छुपते रहेंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बाबर ऑल्सो नीड्स टू परफॉर्म नाउ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर बाबर की खुद की फॉर्म कौन सी अच्छी रही है पिछले 3 सालों में। अगर मैं बात करूँ 23-24 का एवरेज रहा है उनका, उतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया, बट जब से बांग्लादेश का टूर हुआ वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस, देन वेस्ट इंडीज़ के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, अब लॉर्ड्स का मैदान है। यहाँ पे अगर आप सेंचुरी करते हो ना, सो हर प्लेयर के लिए एक स्पेशल ओकेजन होती है। जो भी प्लेयर यहाँ पे रन्स करता है, जो भी प्लेयर यहाँ पे आउट करता है, उसके लिए एक बहुत स्पेशल ओकेजन होती है कि यार हमने होम ऑफ क्रिकेट में आउट किए या हमने होम ऑफ क्रिकेट में रन्स किए। वहाँ के लीडर बोर्ड पे आना इट्स सेल्फ इज़ एन ऑनर। सो बाबर के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट मैच, अगर यहाँ पे बाबर खेलता है एंड परफॉर्म करता है ना, सेंचुरी करता है, मैं तो हमेशा होप करता हूँ फॉर बाबर, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि यार ये यहाँ पे सेंचुरी करे। क्योंकि एज अ कैप्टन अगर आपके बल्ले से मुश्किल कंडीशंस के अंदर रन्स निकल गए ना, वो रन्स फिर आपके दिमाग में बैठते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं थ्रू आउट योर करियर। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि बाबर यहाँ पे आके परफॉर्म करे। जितनी भी आवाज़ें निकल रही हैं सराउंडिंग में, उनको चुप कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट लोवेस्ट पे है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इतना खुल के इन लोगों को जो ट्रोल किया जा रहा है, ये एज अ पाकिस्तान फ़ैन यार हमारे लिए भी कोई फ़ख्र की बात नहीं है। हम भी शर्मिंदा ही महसूस कर रहे हैं फॉर वट एवर इट इज़ हैपनिंग। हमारी टीम भले बुरी है, लेकिन इस तरीके से ट्रोलिंग जो हो रही है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। सो बाबर का खेलना, अब वो भले सलमान की जगह खेलते हैं, मेरे ख्याल से बाबर सलमान की जगह खेल रहा है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशंस हम लोगों ने देखे ना, उसमें सलमान अली आगा जो है वो खुल के उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। जैसे एक जो बंदा खेल रहा होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। सऊद शकील ने प्रॉपर नेट किया, तीनों नेट्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की है, जो हमारे ज़राए ने बताया है। एंड मतलब सऊद मैच खेलता हुआ मुझे दिख रहा है, सलमान अली आगा मेरे ख्याल से मैच नहीं खेलता हुआ मुझे दिख रहा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं गाजी गौरी एंड मोहम्मद रिजवान के बारे में, सो मेरे ख्याल से रिजवान को ये आखिरी 2 टेस्ट मैच आप दे दें, क्योंकि रिजवान इज़ वेरी नियर हिज एंड। अगर ये 2 टेस्ट मैचेस में रिजवान परफॉर्म नहीं करता है ना, रिजवान का दी एंड हो जाएगा। सो आप रिजवान को मैचेस दें, उसको पूरा चांस दे दें आप इन 2 मैचेस के अंदर। अगर परफॉर्म कर देता है देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं करता तो दैट्स इट, रिजवान ने उसके बाद सिलेक्ट नहीं होना है। यहाँ पे आपने गाजी को खिलाया, गाजी अगर फेल हुआ तो वापस से वही बातें सर्कुलेट करेंगी कि रिजवान से बेटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सो इससे अच्छा आप ये मैचेस, दोनों के दोनों मैचेस रिजवान को दें, रिजवान को आप ट्राई करें। रिजवान परफॉर्म कर जाता है ठीक है, वेरी गुड, गुड फॉर पाकिस्तान। अगर नहीं करता है उसके बाद आपको उन्हें सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देन रोहिल नज़ीर, गाजी गौरी, इनको आप प्रिपेयर करें एंड मैचेस खिलाएं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मुझे शक है गाजी गौरी की एबिलिटीज़ पे, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिजवान को एक प्रॉपर रन मिले, एक प्रॉपर चांस मिले। ठीक है, पास में परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, सो शायद वो अभी 2 मैचेस मजीद डिजर्व करता है। अगर अब भी नहीं करता ना, देन इट इज़, आई एम सॉरी टू से, अब जो है ना वो दी एंड हो चुका है। जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके की वो कीपिंग कर रहा है, कीपिंग में फ्लॉज हैं। एंड मतलब आप रिव्यू लेना, डिसीजन मेकिंग, वो तो हम सबको पता है कि कितना ख़राब रिजवान का एट्रीब्यूट है। सो रिजवान को ये 2 मैचेस आप दें, लेट्स सी वो क्या करते हैं, एंड उसके बाद आप फैसला लें उनके ऊपर कि यार अब आया हमने इनको आगे कैरी करना है, या वी नीड टू लुक फॉरवर्ड विद रोहिल नज़ीर या गाजी गौरी, किसी के साथ भी। सो ये मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अजान एंड इमाम टू ओपन, शान मसूद को आप 1 डाउन खिलाएं, बाबर 2nd डाउन, फिर सऊद शकील आ जाए, मोहम्मद रिजवान आ जाए। उसके बाद
आपने फिर अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना है। 3 पेसर्स एंड 1 स्पिनर आपको चाहिए ही चाहिए, वो आप डालें टीम के अंदर एंड होपफुली अब कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। आमिर जमाल को भी खिलाया जा सकता है, बट स्टिल किसकी जगह, कौन ऐसा बंदा है जिसकी जगह आमिर जमाल खेल सकता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन एज वेल। सो वो सारी चीज़ें भी पाकिस्तान ने देखनी है। अब्दुल्ला भी मौजूद है टीम के अंदर, सॉरी मैं अब्दुल्ला को भूल गया था। सो अजान अगर खेलता है तो अजान एंड इमाम ओपन करेंगे, या अगर आप चांस लेते हो कि यार नहीं अजान को हम बिठाते हैं, अजान को बाहर करते हैं, तो शायद आप ये भी देख सकते हो कि अब्दुल्ला एंड इमाम ओपन करें, शान मसूद वन डाउन खेले, उसके बाद बाबर खेले, सलमान फिर टीम के अंदर होगा, सऊद फिर टीम के अंदर होगा, रिजवान भी टीम के अंदर होगा, एंड देन फिर आपके 3 पेसर्स जिसमें उबैद, अली एंड अब्बास हों, एंड एक स्पिनर जिसमें मेरे ख्याल से साजिद खान हो। अली उस्मान मैं एबिलिटी के ऊपर येट अगेन डाउट नहीं कर रहा, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर येट अगेन डाउट नहीं कर रहा, लेकिन साजिद अगेन मैं उसकी तरफ क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द बॉलिंग एज विच ही गिव्स अस। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है साजिद की तरफ जाने का। आज शायद दोपहर तक हमारे पास टीम आ जाए पाकिस्तान की। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से दे आर गोइंग टू ट्राई शोएब बशीर। शोएब बशीर आपको मैच खेलता हुआ दिख सकता है। बहरहाल पाकिस्तान की जो भी लाइनअप आएगी आपके साथ फेसबुक के ऊपर मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा। कोई भी अपडेट हो उसके हवाले से वीडियो भी देख सकते हैं आप हमारे इसी चैनल के ऊपर, इसी पेज के ऊपर, जहाँ कहीं भी आप हमें वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।